बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके ऊपर लगातार एफआईआर की जा रही हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मंच पर एक मुस्लिम महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिस तरीके से बुर्के को लेकर उनका रवैया सामने आया है, उसके बाद देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस मुद्दे के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है या फिर मामला अब कानूनी कार्रवाई तक जाएगा। इसी बीच दो बड़ी खबरें आई हैं कि पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जो दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से सामने आई है। दोस्तों, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता और प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। शिकायत दर्ज कराने के बाद सुमैया राणा ने कहा है कि इस तरीके के कृत्य पर कोई माफी नहीं हो सकती। ये ना तो लापरवाही है और ना ही कोई छोटी गलती। उन्होंने कहा है कि ये न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगी और अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगी। उनका कहना था कि इस देश में जंगल राज नहीं चल सकता और महिलाओं के अपमान को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ। सुमैया राणा के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इल्तिजा मुफ्ती ने इस पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया और कहा है कि वो किसी भी सूरत में एक महिला के सम्मान से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इन शिकायतों के बाद सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या वाकई नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है? अगर यही हरकत किसी आम नागरिक ने की होती तो उसके साथ क्या होता? उसके साथ होता बीएनएस 2023 की धारा 74 के तहत किसी महिला की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ या उसके कपड़ों से जुड़ा कोई भी गलत व्यवहार सीधे तौर पर आरोप की श्रेणी में आता है। इस अपराध में 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है और इस गंभीर मामले की सुनवाई सीधे अदालत में होती है। लेकिन जब मामला मुख्यमंत्री या बड़े सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति का हो तो कानून थोड़ा अलग तरीके से लागू होता है। यहाँ पर लागू होती है बीएनएस की धारा 218। इस धारा के तहत अगर कोई जज, मजिस्ट्रेट या ऐसा सरकारी अधिकारी जिसे सरकार की अनुमति के बिना हटाया नहीं जा सकता, अगर वो अपने पद पर रहते हुए कोई बड़ा कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। सरकार को यह तय करना होता है कि अनुमति दी जाए या नहीं। इसके लिए सरकार के पास 120 दिन का समय होता है। दोस्तों, अगर 120 दिन के भीतर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो माना जाता है कि अनुमति अपने आप मिल गई है। कहा जाता है कि इस कानून का मकसद सरकारी अधिकारियों को झूठे और दुर्भाग्यपूर्ण मामलों से बचाना है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या फिर एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है? फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी। अगर तय समय सीमा में सरकार अनुमति देती है या कोई फैसला नहीं लेती तो इसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। सुमैया राणा और इल्तिजा मुफ्ती कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर चुकी हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और आने वाले दिनों में क्या मामला किसी दिशा में जाता है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए। तब तक मिलता हूं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।